श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आइए तो आज हम आपको मकर संक्रांति किस दिन है उस दिन का तारीख और मुहूर्त बताते हैं। मकर संक्रांति को 15 जनवरी को पड़ रही है। 15 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त से ही उसका शुभ संयोग एकत्रित हुआ है और शुभ संयोग बनने के कारण इसी घड़ी में शुभ नक्षत्र में हम स्नान, दान, पुण्य, संकीर्तन सब कुछ कर सकते हैं और ये पुण्यकाल पूरे दिन भर रहेगा। तो शुभ मुहूर्त सुबह से पूरे दिन भर रहेगा और दिन में ही मकर संक्रांति बनाई जाती है। इसमें तिल स्नान का विशेष महत्व होता है। तिली को हम पेस्ट बनाकर उसमें हल्दी मिलाकर अपने शरीर पर लगाते हैं। फिर उसके बाद किसी जलाशय, पवित्र नदियों में जाकर हम स्नान कर पुण्य लाभ लेते हैं और खिचड़ी का दान किया जाता है। तिल और गुड़ के लड्डुओं का दान किया जाता है। इसमें 14 सुहागनों को 14 सुहाग पिटारी दान की जाती है, जिसमें सुहाग सामग्री शामिल रहती है और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य बोलें। दिन भर संकीर्तन करें, नाम जाप करें, स्नान करें, ध्यान करें और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। और इसमें सुहाग पिटारी में कंगन, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, माहौर, ये सब कुछ एक बांस की पिटारी में रखकर सुहागन स्त्रियों को दान दी जाती है। इसमें तिल के लड्डुओं के दान का विशेष महत्व है। जो तिली और गुड़ के मिलाकर हम लड्डू बनाते हैं, उनके बीच में भी गुप्त दान रखकर और दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन खिचड़ी का दान भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं। बाबा भोलेनाथ की कृपा से मकर संक्रांति आप सभी को बहुत लाभ दे, बहुत कृपा करे, बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करवाए। हर हर महादेव। ये मकर संक्रांति पर शुगर जिनकी बहुत ऊंची नीची होती रहती है, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उसके लिए शिव महापुराण का उपाय बताते हैं। जिनकी शुगर ऊंची नीची रहती है, लेवल में नहीं आती है, यहाँ तक कि उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है, इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उनके लिए काली तिल लेकर शिवालय में जाकर बाबा भोलेनाथ पर थोड़ा थोड़ा करके काली तिल को चढ़ाते जाएं। और जब काली तिल को चढ़ाएं तो बीच में किसी को जल न चढ़ाने दें और काली तिल बार बार बाबा हाटकेश्वर महादेव के नाम से काली तिल को बार बार भोलेनाथ के शिवलिंग पर समर्पित करें और हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर और तिली समर्पित करते जाएं। और इस बीच में किसी को जल नहीं चढ़ाने देना है। और रुद्राक्ष की 108 मनके की माला से हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर हाटकेश्वर महादेव की माला करना है वहीं बैठकर। फिर बाद में बाबा भोलेनाथ से उनसे वो काली तिली औषधि के रूप में मांग लेना है कि बाबा मेरी शुगर बहुत ऊंची नीची हो रही है और इंसुलिन भी लेना पड़ रहे हैं, तो आपकी ये तिली हमें औषधि के रूप में आप मुझे प्रदान करें, जिससे मेरे रोग का निदान हो सके। और बाबा भोलेनाथ के पर से वो काली तिली एक कटोरी में हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर उठा लेना है और वह तिली अपने घर ले आना है। और जब वो घर पे लाएं तो सुबह से खाली पेट थोड़ी थोड़ी करके हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाली पेट खाना है। 3 दिन तक ऐसा करने के बाद शुगर अपने आप लेवल में आ जाती है। वह ऊंची नीची नहीं होती है और ना ही शुगर हाई हो पाती है और उसका लेवल लिमिट में बना रहता है। बाबा हाटकेश्वर की कृपा से जिनको भी शुगर है वह इस उपाय को करेंगे तो उन्हें जरूर ही आराम मिलेगा। बोलो हाटकेश्वर महादेव की जय। जिनके हाथ पैर में कंपन होता है उनके लिए भी मकर संक्रांति पर शिव महापुराण का एक उपाय। जिनके हाथ पैर में झुंझुनी आ जाती है, हाथ पैर में कंपन होता है, वह जब सूर्य भगवान को अर्घ्य दें तो उस कलश के जल में थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल लें और काली मिर्च पीस कर डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और फिर जब जो जल हमने चढ़ाया है सूर्य भगवान को, उस जल को थोड़ा सा लेकर जो नीचे गिरा है उस जल को लेकर जहाँ कंपन होता है, जहाँ झिझनी आती है, उस स्थान पर उस जल को लगा लें और उनसे प्रार्थना करें कि आप आरोग्य के देवता हो, मुझे भी आरोग्यता प्रदान करें। इस प्रकार
इस उपाय को करके जिनके हाथ पैरों में कंपन होता है, झुनझुनी आती है, वह इस उपाय को करके जरूर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी की नसें चौक हो गई हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी के लिए भी कह दिया है या बाईपास करवाने के लिए भी कह दिया है, तो वह इस जल को अपने उस स्थान पर लगा सकते हैं जहाँ की नसें चौक बताई हैं डॉक्टर ने। तो इससे उसे जरूर ही आराम मिलेगा। इस उपाय को आप जरूर करें और लाभ प्राप्त करें। तो आइए, मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण होने पर व्यापार वृद्धि के लिए क्या उपाय किया जाए जिससे हमारा व्यापार दिन दूना रात चौगुना चल सके। तो जब मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है तो जिसकी दुकान नहीं चल रही है या फिर 4 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, फिर 4 दिन चलती है फिर बंद हो जाती है, या फिर किसी को दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बार बार फिर रोग हो जाता है, फिर सही हो जाता है, फिर रोग हो जाता है, फिर सही हो जाता है, उसके लिए बाबा अवधूतेश्वर का यह उपाय है। जिस दिन मकर संक्रांति हो, सूर्य उत्तरायण हो, उस दिन एक थोड़ी सी काली तिली लेकर, एक बबूल का कांटा लेकर और किसी वृक्ष की 5 पत्तियां लेकर उसे उस दुकान में स्पर्श करा दें, या फिर उस दुकान पर से 21 बार उतार कर बाबा अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार उतारें, या फिर किसी चौराहे में फेंक देवें उस चीज़ को, या फिर उस काली तिली और जो पत्तियां ली हैं और बबूल के कांटे को या पीपल के में डाल दें, या फिर कहीं बहते पानी में डाल दें। बाबा अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर आप खुद ही देखेंगे 3-4 दिन के अंदर ही अंदर आपकी दुकान बहुत चलने लगेगी। और जिस किसी रोगी को दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, बार बार दवाइयाँ बदलने के बाद भी उसे रोग में आराम नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर से भी काली तिली, 5 वृक्ष किसी वृक्ष की 5 पत्तियाँ और एक बबूल का कांटा, उसके ऊपर से 21 बार बाबा अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उतार देवें, या फिर उससे वह सब सामग्री स्पर्श करा लेवें और किसी चौराहे पर या पीपल के नीचे या बहते पानी में बाबा अवधूतेश्वर का महादेव का नाम लेकर उसको वहाँ फेंक देवें। तो उससे उस रोगी को तुरंत ही आराम मिलने लगता है, उसका स्वास्थ्य सही होने लगता है। सूर्य नारायण की कृपा और अवधूतेश्वर महादेव की कृपा उसे प्राप्त होने लगती है, क्योंकि अवधूतेश्वर महादेव रोगों के निवारण के लिए और व्यापार वृद्धि के देव हैं। जो अवधूतेश्वर महादेव की आराधना करता है उसके व्यापार दिन दूना रात चौगुनी वृद्धि करता है। और जो रोगी भी व्यक्ति होता है वो बाबा अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर कोई दवाई या फिर शिवलिंग पर जल अर्पण करता है या कोई उपाय को करता है, तो उसे अवश्य ही उस रोग को कम करने की शक्ति मिलती है। वह जैसे जैसे अपनी दवाइयाँ और खाता है और बाबा का जल ग्रहण करता है, उससे वैसे वैसे आराम मिलना चालू हो जाता है। और मकर संक्रांति के दिन उस उपाय को करने पर उसे अवश्य ही लाभ मिलता है। यदि कोई आपके आसपास ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोग से ग्रसित है या दुकान नहीं चल रही है, तो वह इस उपाय को करें तो उसे अवश्य इस लाभ मिलेगा।